नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। 93 साल के हुए वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने खिलाया केक और पैर छू कर लिया आशीर्वाद। अमित शाह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी की गुजरात को बड़ी सौगात, भावनगर और सूरत के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का किया डिजिटल उद्घाटन। सीएम रूपाणी समेत कई नेता और अधिकारी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी 9 नवंबर को वाराणसी को करोड़ों की सौगात देंगे। 9 नवंबर को सुबह 10:30 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। नोटबंदी के 4 साल पूरे, राहुल गांधी ने नोटबंदी को राष्ट्र त्रासदी बताया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी निशाना साधा। आरएसएस संघ कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक, क्षेत्र में किए गए संघ के कार्यों की हो रही समीक्षा। बैठक में संघ के प्रमुख मोहन भागवत और स्तरीय कार्यवाह भैयाजी जोशी भी मौजूद रहे। चाणक्य और टुडे एक्सिस के सर्वे में बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की आंधी में एनडीए का पूरा हो सकता है सूखड़ा साफ। दूसरे एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई दी, तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने महागठबंधन को आगे दिखाया। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो तेजस्वी यादव 31 की उम्र में सबसे युवा सीएम बनेंगे। अब इस सब की निगाह 10 नवंबर पर टिकी है। उसी दिन तय होगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। बिहार में एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस नेतृत्व खासा उत्साहित है। कांग्रेस आगे की तैयारी को लेकर मंथन में जुटा है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। 8वें राउंड कोपर्स कमांडर की बातचीत के बाद भारत और चीन सीमा पर तनाव घटाने को लेकर राजी हो गए। दोनों देशों की तरफ से बयान भी जारी किया गया। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बाइडेन की टीम के पॉलिसी पेपर में एक बड़ा ऐलान हुआ। 5 लाख भारतीयों समेत कुल 11 लाख प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है और साथ ही इमिग्रेशन से जुड़े बड़े सुधारों का भी वादा किया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो सोमवार से कानूनी लड़ाई और भी तेज करेंगे और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ईमानदारी से वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाइयां दी और पीएम मोदी ने आने वाले समय में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ कार्य करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ ऐसे नजदीकी रिश्ते की उम्मीद करता है जो पूरे विश्व में शांति और विकास के लिए फायदेमंद हो। राजस्थान में 11 जिलों की 42 नगर निकायों में चुनाव कार्यक्रम जारी। 14 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना, 11 दिसंबर को होगी वोटिंग, तो वहीं 13 दिसंबर को आएगा परिणाम। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, बाबा भी भेजे गए जेल। कभी शिवराज ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। पाली जिले के बाली निवासी फखरुद्दीन कुरैशी के पास से 741 ग्राम सोना पकड़ा गया और इस सोने की कीमत करीब 40,62,000 बताई गई। कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 64 किलो चांदी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 25 लाख रुपए की बताई जा रही है चांदी की कीमत। दौसा में डॉक्टर दंपति के साथ लूटपाट की गई। हथियारबंद 3 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की और करीब 10 तोला सोना और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। पाली जिले के देसुर में अफीम डोडा तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में पुलिस का एक जवान घायल हो गया। देसुर के बाद राजसमंद जिले में भी तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ी। पाली में पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं रावतसर में जीप पलटने से 2 की जान चली गई। प्रदेश में तीसरे और अंतिम दिन भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी है। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 45,674 नए मामले सामने आए हैं और 454 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 85,07,754 हो चुके हैं। 1,26,121 लोगों की मौत हो चुकी है। आईपीएल में आज क्वालीफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगी। हैदराबाद की टीम ने एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी को मात दी है।
इंडियन क्रिकेट टीम इस महीने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होगी। टीम को 3 वनडे, 3 T20 और 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, लेकिन विराट कोहली आखिरी 2 टेस्ट मैच से पीछे हट सकते हैं। कोटा के रेतवाली इलाके में एक नीम के पेड़ से पोखर से अचानक से आग की लपटें दिखाई दी, जिससे हड़कंप का माहौल हो गया। पेड़ के खोखला होने के चलते आग बुझाने में 2 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी। दौसा में एक डॉक्टर दंपति को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर लूटपाट की गई और मारपीट का एक मामला सामने आया। वारदात दूध डेयरी के सामने राजमहल कॉलोनी में हुई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन भी करौली जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आई। उधर परीक्षा को लेकर पुलिस व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आई। जैसलमेर के रावतपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस संबंध में पीहर पक्ष की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर जोधपुर में भी प्रशासन की ओर से सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाई गई। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी सावधानी बरती गई। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में पुष्य नक्षत्र के शुभ मौके पर भगवान गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया और इसी दौरान गणेश जी का दूध, दही, घी आदि से अभिषेक करवाया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सादुल शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे में छापेमार कार्रवाई की और कई जगह सैंपल भी लिए। इस बार चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते कुम्हारों को लाभ मिलता दिखाई दिया। दिवाली के अवसर पर अब दीपकों की मांग बढ़ चुकी है। श्रीगंगानगर में कुम्हार समाज के लोग मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हैं। जयपुर की चोमू कस्बे में कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। परीक्षा देने आए रात भर अभ्यर्थी परेशान नजर आए। कई अभ्यर्थी तो नगरपालिका के रेन बसेरे पर चले गए, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान में स्कूल और कोचिंग नहीं खुलने के चलते हरियाणा के बच्चों ने अपने ही प्रदेश में अब दाखिला लेना शुरू कर दिया। तो वहीं बॉर्डर के गांव में राजस्थान के भी बच्चे अब पढ़ाई के लिए हरियाणा जाने लगे हैं। पाली के देसूरी में हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर तस्करों द्वारा फायरिंग का एक मामला सामने आया। फायरिंग में कांस्टेबल रणवीर सिंह घायल हो गए, जिन्हें घाणेराव अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कोविड-19 मेडिकल आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते धुआं हो गया। तो वहीं वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों में हड़कंप का माहौल हो गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में सफाई करवाई। जोधपुर शहर के बोरोनाडा क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री का बॉयलर फट जाने के चलते 5 मजदूर गंभीर झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ के रजियासर थाना क्षेत्र के सरदारपुरा खरथा गांव के पास निर्माणाधीन सड़क से गुजर रही जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा पुलिस ने 64 किलो चांदी की चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी से चोरी हुई 64 किलो चांदी को महज 3 दिन में बरामद करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरएलपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी परबतसर के दौरे पर रही। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और स्पर्धा चौधरी ने कहा कि परबतसर में निश्चित तौर पर आरएलपी का ही प्रधान बनेगा। रेलवे अधिकारियों की मनमर्जी के चलते भारतीय डाक सेवा लड़खड़ाने लगी है। जोधपुर, हावड़ा समेत कई गाड़ियों का संचालन बाईपास करने पर डाक 3 से 5 दिन तक मेड़ता रोड प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही। डीडवाना के नागौर रोड पर स्थित नोजला की ढाणी में जीएलआर में पानी नहीं आने के चलते ग्रामीण खासा परेशान है। दूर से पानी लाना पड़ता है और बता दें, अभियंता से गांव के जीएलआर में पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग भी उठाई गई। डीडवाना की देश भर में प्रसिद्ध खारे पानी की झील जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शिकार हो रही है। अवैध कुएं खोदकर नमक उत्पादक खारे पानी की निकासी कर रहे हैं। झील संरक्षण को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेघना रोड इलाके में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। लोगों की जेब महंगाई की मार झेल रही है, तो वहीं फलों के भाव न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। मेरठा सिटी कृषि उपज मंडी के 3 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 दिनों के लिए मंडी की ढेरी बोली स्थगित की गई और मंडी में आगामी ढेरी बोली अब 16 नवंबर से लगेगी।
डूंगरपुर में आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज गति से बढ़ रही है। उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए और सिमलवाड़ा के 19 वार्डों में दूसरे चरण के तहत 27 नवंबर को चुनाव होंगे। बूंदी के रामगढ़ में लगातार 3 महीने से टाइगर 115 विचरण कर रहा है। ऐसे में अब टाइगर के वापस जाने का भय वन्य जीव प्रेमियों को सताने लगा है। बता दें, पिछले साल भी 2 टाइगर रामगढ़ में विचरण करते दिखाई दिए हैं। जयपुर के रेनवाल इलाके के पचकोडिया गांव में असहाय विधवा और दिव्यांगजनों को खाद्य सामग्री के किट भी बांटे गए। इल्फत ग्रुप और ग्राम चेतना केंद्र ने पहल की है और इसी दौरान फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत भी यहां मौजूद दिखे। कोटा के इटावा नगर के वीरेंद्र लोक कल्याण ट्रस्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर भी यहां मौजूद रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सादुल शहर में बढ़ते डेंगू के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो चुका है। कई वार्डों में फॉगिंग भी करवाई गई। बता दें, नगरपालिका प्रशासन अभी कई नई फॉगिंग मशीनें भी खरीदी गई है। श्रीगंगानगर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन में उन्नत और आधुनिक तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई। करौली में NH 11B पर बरखेड़ा पुलिया के पास रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। प्रतापगढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी में जहां 456 परीक्षार्थी में से 76 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, तो वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी खासतौर पर ख्याल रखा गया। बीकानेर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 17 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। श्रीगंगानगर की जनसंपर्क अधिकारी रितु सोढ़ी ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए एक कविता लिखी। कोरोना पर करेंगे वार, हम हर चुनौती करेंगे पार। कविता को सूचना केंद्र में प्रदर्शित भी किया गया। बीकानेर के स्वामी केशवानंदन कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उदयन एन ने ICAR SRF 2020 परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई। जैसलमेर में कोरोना जागरूकता के लिए अभियान जोरों पर है। विशेष अभियान के तहत साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। जिला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों समेत आमजन ने इस रैली में हिस्सा लिया। झालावाड़ के फौजपुरा गांव में खेत पर सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोटर पंप चालू करते समय किसान को करंट लग गया था, जिसके बाद अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर के JLN अस्पताल में महिला डॉक्टर और स्टाफ के साथ मरीज के परिजनों ने अभद्रता की थी, जिसके बाद नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बीकानेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संघ से जुड़े 10 जिलों के पदाधिकारी गण मौजूद रहे, जो कि बिजली कर्मचारियों की समस्याओं और साथ ही लंबित मांगों को लेकर चर्चाएं की गई। प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज में BVS CSE का AH स्नातक में पहले साल में प्रवेश के लिए चौथे राउंड के लिए जल्द काउंसलिंग होगी। बता दें, बीकानेर में चौथे राउंड की काउंसलिंग 200 से ज्यादा सीटों के लिए होगी। 18 से 19 नवंबर को अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डूंगरपुर में पंचायत राज चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के OBD प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश पाटीदार ने भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देना छोड़ने का कारण बताया गया। सिवाना के लुद्राड़ा गांव के वन इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग का विकराल रूप देख मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पंचायत राज चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। चौथे दिन 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें, पंचायत समिति के 31 वार्ड में प्रथम चरण में 23 नवंबर को मतदान होंगे।
बहरोड के सोतानाला औद्योगिक इलाके स्थित भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए और साथ ही अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसका भी खास ख्याल रखा। हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा से एक पीड़िता ने मुलाकात की। बताया कि नाबालिग रहते हुए उसके साथ जबरन शादी और वेश्यावृत्ति हुई है और साथ ही रेप का भी आरोप लगाया गया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई और एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। छिपा बड़ौद पुलिस ने 33 किलो अफीम का डोडा चूरा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान काजलिया रोड के कच्चे रास्ते पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें बाइक को भी जब्त किया गया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर खाकड़ी के पास ट्रेलर खाई में जा गिरा। ट्रेलर ड्राइवर शराब के नशे में धुत था जिससे यह हादसा घटित हुआ। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। धौलपुर में भतीजे को पटक कर हत्या करने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आरोपी ताऊ बनवारी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सेपऊ थाना इलाके के केतरी गांव का यह पूरा मामला है। बानसूर के बहुचर्चित रसनाली मोड़ फायरिंग में मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह समेत 3 आरोपी अरेस्ट किए गए, तो वहीं आरोपियों से वारदात को लेकर अब गहन पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव को लेकर चौथे दिन भी कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा, तो वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में भाजपा उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा है। राजसमंद में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर नामांकन भरे गए। कोरोना गाइडलाइन के चलते उम्मीदवार अपने गिने चुने कार्यकर्ताओं के साथ ही नामांकन केंद्र पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के भट्टा कॉलोनी स्थित सोने घर से दिन दहाड़े चोरी हो गई। बता दें मकान मालिक बाजार गया हुआ था। सोने चांदी के जेवरात समेत 70,000 रुपए पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। युवती के मां बनने का एक मामला सामने आया। बता दें युवती ने लंबे समय से ननिहाल में रहती थी और एक युवक पर जबरदस्ती का भी आरोप लगाया गया। दोनों पक्ष थाने पहुंचे और फिलहाल मामला दर्ज नहीं करवाया गया। कुचामन सिटी में 6 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में युवाओं में भारी उत्साह दिखा, लेकिन प्रश्नों को हल करने में कईयों के पसीने भी छूट गए। इसमें से 6,500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सीकर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया। बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। 24 घंटे में प्रतापगढ़ के धरियावाद में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बता दें प्रतापगढ़ में कोरोना की रिकवरी रेट 96% के करीब है, जो प्रदेश के बाकी जिलों के मुकाबले काफी बेहतर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।